क्या आपने कभी सोचा है कि आप कीबोर्ड से सिंपल हेलो टाइप करते हो और स्क्रीन पे वो तुरंत दिखाई देता है, लेकिन ये कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि हमने क्या टाइप किया है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, फिर भी वो आपकी हर बात को बिना कंफ्यूज हुए समझ लेता है। ये पॉसिबल है किसी एक ऐसी लैंग्वेज के द्वारा जिस जो सिर्फ 0 और 1 से मिलकर बनी है, और इसी लैंग्वेज का नाम है बाइनरी लैंग्वेज। इसमें 2 डिजिट होते हैं 0 और 1, और इन्हीं के बेसिस पर चलता है पूरा डिजिटल वर्ल्ड। तो हेलो, मेरा नाम है सोनिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कंप्यूटर 0 और 1 को समझता है और उन्हें रियल आउटपुट में बदल देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी कोड की। बाइनरी कोड सिर्फ 2 नंबर से बना होता है 0 और 1, लेकिन ये एक सिंपल नंबर नहीं है। ये रिप्रेजेंट करते हैं करंट को। 1 का मतलब है कि करंट ऑन है, 0 का मतलब है करंट ऑफ है। कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को समझता है, इसलिए बाइनरी उसके लिए परफेक्ट लैंग्वेज है। कंप्यूटर का हार्डवेयर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो पर काम करता है। जैसे हम बोलते हैं 1 मीन्स वोल्टेज प्रेजेंट है, करंट फ्लो हो रहा है। 0 का मतलब है नो वोल्टेज मीन्स करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है बाइनरी के 0 और 1 इलेक्ट्रिकल पल्सेस की फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर ट्रेवल करते हैं वायर, प्रोसेसर और सर्किट के थ्रू। ये सिग्नल आते हैं एक फिक्स वोल्टेज रेंज में। जैसे कि बाइनरी कोड 0 होता है तो वोल्टेज रेंज होगी 0 to 0.5 वोल्टेज मीन्स ऑफ। अगर बाइनरी का कोड 1 होता है तो वोल्टेज रेंज होगी 3 वोल्टेज to 5 वोल्टेज मीन्स ऑन। लैपटॉप्स या मॉडर्न सीपीयूज में ये वैल्यूज और भी छोटी हो सकती हैं। अब हमने जान लिया है कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को पढ़ता है, तो अब हम देखेंगे कि ये 0 और 1 फिजिकल लेवल पर कैसे काम करते हैं। यहाँ आते हैं ट्रांजिस्टर्स। बाइनरी सिग्नल को प्रोसेस करने का काम करता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं। हर एक ट्रांजिस्टर डिसाइड करता है कि सिग्नल आगे जाए या नहीं जाए। अगर आउटपुट 1 होगा तो करंट फ्लो होगा, अगर आउटपुट 0 होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये हर बिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाइप करते हैं ए, तो सिस्टम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करता है 01000001। हर बिट को एक ट्रांजिस्टर हैंडल करता है। ऑन और ऑफ के पैटर्न के बेसिस पर सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो अब ट्रांजिस्टर ने बाइनरी सिग्नल को समझ लिया है, लेकिन आगे सिग्नल के साथ क्या करना है ये डिसाइड करते हैं लॉजिक गेट्स। ट्रांजिस्टर्स मिलकर बनाते हैं लॉजिक गेट, यानी एंड, और नोट। ये गेट्स डिसाइड करते हैं कि आने वाले बाइनरी सिग्नल के साथ क्या ऑपरेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, एंड गेट डिसाइड करता है अगर दोनों इनपुट 1 होंगे तो आउटपुट भी 1 होगा, अदरवाइज 0। और गेट डिसाइड करता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 होगा तो आउटपुट भी 1 होगा। नोट गेट कन्वर्ट करता है 0 को 1 में, 1 को 0 में। इस तरह के लॉजिक गेट से कंप्यूटर करता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन, कंट्रोल डिसीजन और बहुत कुछ। तो अब लॉजिक गेट बाइनरी पे ऑपरेशन कर लेते हैं, तो इन इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल कौन करता है? इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू का। सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हर एक बाइनरी इंस्ट्रक्शन को डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। इसके 2 मेजर पार्ट होते हैं, एएलयू और सीयू। एएलयू का पूरा नाम होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यह बाइनरी कैलकुलेशन करता है। सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, ये लॉजिक गेट्स, मेमोरी, डिवाइस के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। सो बेसिकली सीपीयू पूरे सिस्टम का मास्टर कंट्रोलर है। प्रोसेसर के अंदर एक क्लॉक होती है जो हर सेकंड में बिलियंस ऑफ टिक्स जनरेट करते हैं। हर टिक के साथ नई बाइनरी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होती है। इस क्लॉक की स्पीड होती है गीगाहर्ट्ज में, जैसे कि 2.5 गीगाहर्ट्ज मींस 2.5 बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। लेकिन सीपीयू को इंस्ट्रक्शन मिलती कहाँ से है? वो डेटा आता है मेमोरी से। कंप्यूटर की मेमोरी यानी रैम, रोम, हार्ड डिस्क, इन सब में डेटा बाइनरी की फॉर्म में ही स्टोर होता है। जैसे कि टेक्स्ट ए का बाइनरी कोड 01000001, इमेज का हर पिक्सल भी बाइनरी नंबर, म्यूजिक फाइल भी डिजिटल बाइनरी साउंड सिग्नल। कंप्यूटर के लिए हर चीज, चाहे वो फाइल हो, फोटो हो या वीडियो हो, सिर्फ 0 और 1 के पैटर्न में ही होती है। कंप्यूटर बाइनरी डेटा को सिर्फ एक एक बिट में नहीं पढ़ता, बल्कि पैकेट्स और ब्लॉक्स में प्रोसेस करता है। मीन्स 8 बिट्स मिलकर बनते हैं 1 बाइट, और
1024 बाइट्स मिलकर बनते हैं 1 किलोबाइट। हर बाइट का एक स्पेसिफिक बाइनरी कॉम्बिनेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है टेक्स्ट, कलर, इमेज, इंस्ट्रक्शन फॉर सीपीयू। अब मेमोरी में सब कुछ बाइनरी में है, लेकिन ह्यूमन तो कोड लिखता है पाइथन में, सी प्लस प्लस में, जावा में। तो ये कोड बाइनरी में कैसे पहुंचता है? जैसे कि हम लिखते हैं पाइथन में प्रिंट हेलो वर्ड्स, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं समझ सकता। तब ये रोल आता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर का। ये ह्यूमन कोड को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है, यानी कि हाई लेवल कोड को मशीन कोड यानी बाइनरी कोड में। जैसे कि हमने लिखा प्रिंट हेलो, ये हेलो वर्ड बाइनरी में कन्वर्ट होता है कुछ इस तरह से। अब बाइनरी इंस्ट्रक्शन रेडी है, सीपीयू इसे एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये रिजल्ट दिखाता कौन है? रिजल्ट दिखाने का काम करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, मींस बाइनरी का आउटपुट। ये दिखाते हैं बाइनरी का आउटपुट, जैसे कीबोर्ड। कीबोर्ड में हम कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो एक बाइनरी कोड होता है किसी स्काई फॉर्म में। माउस में क्लिक करते हैं तो बाइनरी सिग्नल आता है। मॉनिटर काम करता है सीपीयू से मिली बाइनरी कोड को टेक्स्ट और इमेज में कन्वर्ट करने का। स्पीकर काम करता है बाइनरी सिग्नल को साउंड में कन्वर्ट करने का। यानी हर इनपुट आउटपुट डिवाइस बाइनरी कोड से काम करता है, सिर्फ उसके फॉर्मेट अलग होते हैं। बाइनरी सिर्फ नंबर नहीं है, एक लैंग्वेज है जो मशीन बोलती है। सो फ्रेंड्स, आपने भी देखा ना बाइनरी की पावर। तो आप चाहे कोड लिखो, सॉन्ग सुनो, गेम खेलो और वीडियो कॉल करो, तो पर्दे के पीछे हर सेकंड चल रहा होता है एक इनविजिबल बाइनरी वर्ड, मींस फुल ऑफ जीरो और वंस। इसी को समझकर कंप्यूटर बनता है वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल मशीन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, सजेशन हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।